हेलो पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड सी 2017 का फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज एम्बिगियस साइफर। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let us start by understanding the question. Ambiguous cipher. Susie and Calvin are classmates. Calvin would be able to pass notes to Susie in class without their teacher or other classmates knowing what they are talking about, just in case the notes fall in the wrong hands. Calvin has devised a system to encrypt his messages. क्या बोला गया है कि Calvin नोट्स में कुछ लिख के सुसी को पास करता है सच दैट कि उनकी क्लासमेट्स और टीचर उन्हें समझ ना पाए इन केस किसी के हाथ में नोटबुक लग जाए। सो उसके लिए उसने एक इंक्रिप्शन सिस्टम बनाया है। कैल्विन ओनली passes one word to Susie each time and that word consists of only uppercase letters because Calvin is so excited to talk to Susie. Each word is encrypted as follows. क्या बोला गया है कि कैल्विन है वो सुसी को वन वर्ड ही एट अ टाइम भेजता है, ठीक है। और ये जो वन वर्ड है वो अपर केस है, ठीक है। और ये किस तरह से इंक्रिप्टेड है उसकी आगे डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। ईच वर्ड इज इंक्रिप्टेड एज फॉलोज. Calvin assigns a number to each letter based upon the letter positions in the alphabet where A equal to 0, B equal to 1 and so on. क्या बोला गया है कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन के हिसाब से हम सभी लेटर्स को सबसे पहले तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। सो A इज 0, B इज 1, C इज 2, D इज 3 अप टू Y इज 24 and Z इज 25, ठीक है, ओके। For every letter in the word, Calvin determines the encrypted values of the letter by summing up the values of one or two letters that are adjacent to that letter in the word. He takes that sum modulo 26 and this is the new value of the letter, ठीक है। क्या बोला गया है और एक लाइन आगे, Calvin then converts the value back to the uppercase letter based on the positions in the alphabet as below, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि हमारे पास जो वर्ड है, ठीक है, मान लो ये है A B C D E F G, तो ये क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसको इनक्रिप्ट करूंगा तो इंक्रिप्शन में इंक्रिप्टेड वैल्यू में जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे वर्ड होगा वो किस तरह से डिफाइन होगा, उसके दो जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको हम एडअप करके मॉड्यूलो 26 ले लेंगे और वो जो वैल्यू होगी उसके करेस्पॉन्डिंग हम लेटर यहाँ पे वापस ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं डी की बात करूँ, ठीक है, सो ये जो है डी वाला उसके एडजेसेंट कौन कौन से एलिमेंट्स है, सी एंड ई, ठीक है, उनकी वैल्यूज क्या है न्यूमेरिकल 2 एंड 4। सो आई विल से 2 + 4 मॉड्यूलो 26, ये क्या हो जाएगा 6। अब 6 के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे लेटर कौन सा होगा, ए बी सी डी ई एंड एफ जी, ठीक है। सो दैट वुड बी जी, यहाँ पे भी हमने लिखा है। सो इस पोजीशन पे इंक्रिप्शन में क्या आ जाएगा जी, ठीक है। सिमिलरली एफ के लिए क्या होगा 4 + 6 मॉड्यूलो 26 दैट इज 10। तो इस यहाँ पे जिस भी लेटर के करस्पॉन्डिंग 10 वैल्यू होगी वो एफ के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रिप्टेड लेटर हो जाएगा एफ की जगह पे, ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन पे इंक्रिप्शन में कैसे वैल्यू मिलेगी, उसके एडजेसेंट वैल्यू उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को एडअप करेंगे, मॉड्यूलो 26 लेंगे और जो नंबर मिलेगा उसको हम वापस यहाँ पे जो भी करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। और जो कॉर्नर के एलिमेंट्स है सेंटेंस में क्या बोला गया है 1 और 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स, क्यों, क्योंकि सेंटर में जितने भी हैं उनके लिए तो 2 एडजेसेंट एलिमेंट होंगे, लेकिन जो कॉर्नर में है उनके लिए तो एक ही एडजेसेंट होगा, इसके लिए ये एक है, इसके लिए ये एक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस तरफ तो कुछ है नहीं, सो ओनली 1 मॉड्यूलो 26 इज 1 और 1 मतलब क्या बी। तो इंक्रिप्टेड वर्ड में एक ही यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या आएगा बी। सिमिलरली इसके लेफ्ट साइड में एक ही नंबर है दैट इज 5, उसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट क्या है एफ। सो इंक्रिप्शन में इस यहाँ पे क्या आएगा एफ,
ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। बेसिकली एक या दो नेबरिंग लेटर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इसके अकॉर्डिंग वो लेंगे, सम करेंगे, मॉड्यूलो 26 करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो वापस यहाँ से करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट प्लेस कर देंगे। ठीक है। The encrypted word is determined by encrypting every letter in the word using this method. Each letter's encryption is based only on the letters from the original unencrypted message and not on any letters that have been encrypted. क्या बोला गया है यहाँ पे कि ये पूरा जो वर्ड है वो किस तरह से इनक्रिप्ट होगा, इसके इंडिविजुअल लेटर्स को हम इस तरह से इनक्रिप्ट करके यहाँ से रिप्लेस कर देंगे जो भी करस्पॉन्डिंग वर्ड होगा, और इस तरह से ये पूरा वर्ड जो है वो हमारा एनक्रिप्ट हो जाएगा। और जो आखिरी लाइन बोली है, ईच लेटर्स इंक्रिप्शन इज बेस्ड ओनली ऑन द लेटर्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनक्रिप्टेड मैसेज एंड नॉट ऑन एनी लेटर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या कि अब मान लो मुझे इसकी जगह पे क्या आएगा इंक्रिप्शन में, ये फाइंड करना है, तो यहाँ पे B और D इन दोनों की वैल्यू का ही मैं सम करूंगा। ठीक है, इनकी इंक्रिप्टेड वैल्यूज नहीं लूंगा, यहाँ पे B का 1 और यहाँ पे G का करस्पॉन्डिंग जो भी होगा, ऐसे नहीं। इंक्रिप्शन फाइंड करने के लिए हम जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये लेटर का यूज़ करके और ये लेटर का यूज़ करके हम इसको फाइंड नहीं करेंगे, हम ओरिजिनल में जो उसके एडजेसेंट होंगे उनका ही यूज़ करके यहाँ पे इंक्रिप्टेड लेटर होगा वो फाइंड करेंगे। फिर एग्जाम्पल दिया गया है सूप का। So this is 18, this is 14, this is 20 and this is 15। ठीक है, और इनका इंक्रिप्शन किया है। So अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एडजेसेंट कौन है, ये एक ही है, तो वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 14 इज O। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर भी लिख देता हूँ, और इसका एडजेसेंट भी एक ही है, सो दैट इज 20, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा लेटर U। और अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा 18 प्लस 20 दैट इज 38 मॉड्यूलो 26। 38 मॉड्यूलो 26 इज 12, सो 12 वैल्यू होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग लेटर क्या होगा M। और यहाँ पे क्या होगा 14 प्लस 15 दैट्स 29 मॉड्यूलो 26 दैट्स 3 के करस्पॉन्डिंग D। सो इसका इंक्रिप्शन क्या होगा OMDU। ठीक है। It is guaranteed that Kelvin will not send Sushi any words that cannot be decrypted at all. Example APE does not have any valid decryption। ठीक है, तो जो भी Kelvin वर्ड्स इनक्रिप्ट करके भेज रहा है वो ऐसे होंगे जिनका डिक्रिप्शन पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं होगा कि पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है APE। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अगर ये हमारा इनक्रिप्टेड वर्ड है तो अब ये E है वो कहाँ से आया होगा, यहाँ से। आप समझ रहे हो, अगर ये हमारा ओरिजिनल वर्ड है, यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे भी कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे E है, तभी तो यहाँ पे E आया होगा, क्योंकि इस पोजीशन का एडजेसेंट तो ये एक ही है। और अगर यहाँ पे E है तो यहाँ पे भी E होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स दिस वर्ड कांट बी डिक्रिप्टेड, और ये वर्ड किसी भी वर्ड का इंक्रिप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऐसे इनवैलिड वर्ड्स वो नहीं भेजेगा। However, Kelvin's system is not perfect and some of the words he sends to C can actually be decrypted to multiple words creating ambiguity. Example, BCB can be decrypted to ABC और CBA। क्या बोला गया है कि हालांकि ऐसा कोई वर्ड वो नहीं भेजेगा जिसका डिक्रिप्शन ही पॉसिबल ना हो, लेकिन ऐसे इंक्रिप्टेड वर्ड हो सकते हैं जिसके मल्टीपल डिक्रिप्शन हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो दिया गया है BCB, तो इसके लिए ABC भी डिक्रिप्शन हो सकता है और CBA भी हो सकता है। अब मतलब कि अगर ये नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, तो इसका मैं इंक्रिप्शन करूंगा तो ये B यहाँ पे आ जाएगा, और इसका भी एडजेसेंट एक ही है B, और ये A प्लस C कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 दैट इज 2। सो यहाँ पे C आ जाएगा, बेसिकली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये मैं नॉर्मल वर्ड की तरह लेता हूँ तो यहाँ पे इसको मैं इंक्रिप्ट करूंगा तो ये B, यहाँ पे भी B, और A प्लस C यहाँ पे C, तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया। सो अगर हमें इंक्रिप्टेड वर्ड BCB दिया गया है तो ये भी डिक्रिप्शन में पॉसिबल है, ये भी डिक्रिप्शन में पॉसिबल है। सो सिस्टम इज नॉट परफेक्ट, देयर कैन बी मल्टीपल डिक्रिप्शंस, राइट, सो देयर कैन बी एम्बिग्यूटी। Sushi pulled another all-nighter yesterday to finish school project and she is too tired to decrypt Kelvin's messages. She needs your help। ठीक है, सो हमें जो encrypted मैसेज होंगे जो कैल्विन सुशी को भेज रहा होगा वो हमें दिए गए हैं। हमें encrypted मैसेजेस या वर्ड्स दिए गए हैं, उनका जो डिक्रिप्टेड वर्ड होगा वो हमें बताना है।
इनपुट में क्या है, पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस के रिलेटेड एक वर्ड है, ठीक है, इनक्रिप्टेड वर्ड, उसका डिक्रिप्शन हमें बताना है। टेस्ट केसेस की रेंज 1 to 100 है और वर्ड की लेंथ 2 से लेके 50 तक है मैक्सिमम। और आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, अगर एम्बिग्यूटी नहीं है तो हमें डिक्रिप्टेड वर्ड बताना है, डिक्रिप्टेड वर्ड, और अगर एम्बिग्यूटी है तो हमें एम्बिग्यूस प्रिंट करना है। मतलब कि अगर हमें BCB जैसा वर्ड कुछ दिया गया है इनपुट में, तो उसका ये भी डिक्रिप्शन हो सकता है, ये भी डिक्रिप्शन हो सकता है, सो देयर इज एम्बिग्यूटी, तो उस केस में हम ये प्रिंट करेंगे। अगर मान लो हमें OMDU दिया गया है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एक ही आएगा SOUP, तो हमें यहाँ पे SOUP प्रिंट करना है, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आप कंसेप्ट पे मूव करते। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें इनक्रिप्टेड वर्ड दिया है जिसका डिक्रिप्शन हमें करके देना है, ठीक है, और अगर एम्बिग्यूटी है तो हमें एम्बिग्यूस प्रिंट करना है। तो पहले तो हमें ये भी सोचना होगा कि कहाँ पे एम्बिग्यूटी आएगी, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और हमारी अप्रोच क्या रहेगी। अब अप्रोच बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि डिक्रिप्शन इज रिवर्स ऑफ इनक्रिप्शन, तो जो इनक्रिप्शन का प्रोसेस है उसका हम रिवर्स कर देते हैं डिक्रिप्शन में, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मुझे दिया गया है कि KBZTUV, ठीक है। तो अब ये है मेरा इनक्रिप्टेड वर्ड। तो अब मैं अगर ओरिजिनल वर्ड के बारे में सोचूं, डिक्रिप्टेड वर्ड के बारे में, तो अब यहां पे देखो, यहां पे ये जितनी भी वैल्यूज है वो उसके लेफ्ट और राइट दोनों को मिलके जनरेट हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस वुड बी दिस प्लस दिस मॉड्यूलो 26, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी अल्फाबेट होगा वो दिस वुड बी दिस प्लस दिस वुड बी दिस प्लस दिस वुड बी दिस प्लस दिस। सो बेसिकली हम फर्स्ट स्टेप में इन चार में से कोई नहीं निकाल सकते बिकॉज हमें दो वैल्यूज चाहिए, दोनों अननोन है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो इनक्रिप्टेड वैल्यू है उसका एडजेसेंट क्या है, ये। सो बेसिकली दिस वुड बी सेम एज दिस, ठीक है, तब क्योंकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं तभी जाके ये यहाँ पे इंक्रिप्शन में आया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे v इज 21 और यहाँ पे v होगा। सिमिलरली यहाँ पे k होगा, तभी तो यहाँ पे k आया है, ठीक है। k इज हाउ मच 10, ओके। सो यहाँ पे k, अब इतना हमें मिल गया। अब फर्स्ट स्टेप में हम ये दो वैल्यूज ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या मैं इसकी मदद से कोई और नई वैल्यूज निकाल सकता हूं। अब दिस प्लस दिस मॉड्यूलो 26 इज दिस, ठीक है। k मतलब 10 प्लस x मॉड्यूलो 26 इज इक्वल्स टू, मुझे ये और ये पता है, ये अननोन है तो निकल जाएगा z इज हाउ मच 25। तो मैं ये कह सकता हूं x इज इक्वल टू 25 माइनस 10 प्लस 26 मॉड्यूलो 26। यहाँ पे मैंने प्लस 26 क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम a माइनस बी मॉड्यूलो मॉड लेते हैं तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, कंसिडरिंग a एंड b आर लेस देन मॉड, ठीक है, तो अगर ये a माइनस बी नेगेटिव हो जाती है तो उसको एक पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, पॉजिटिव मॉड की वैल्यू लाने के लिए हम यहाँ पे मॉड ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और अगर ये पॉजिटिव ही है a माइनस बी तो ये मॉड मॉड्यूलो मॉड तो जीरो ही होगा, ठीक है। सो उस केस में इफेक्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे 26 ऐड कर दिया। सो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 इज 15 एंड इट इज पॉजिटिव। सो अगर हम डायरेक्ट भी मॉड्यूलो 26 ले ले इट वुड बी फाइन। सो x इज 15, तो 15 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, दैट इज p. So this is 15 and this would be p. So k plus p that is 10 plus 15 will give me 25, ठीक है। तो ये वर्ड भी हमें मिल गया इनक्रिप्टेड, यहाँ से ये वर्ड भी मिल गया और इन दोनों की मदद से ये भी मिल गया, ठीक है, ओके। अब दिस प्लस दिस मॉड्यूलो 26 इज दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको x लेता हूँ सो इट वुड बी x प्लस p, p इज बेसिकली हाउ मच 15 मॉड्यूलो 26 इज हाउ मच u is how much 20। सो मैं कह सकता हूँ x is 20 माइनस 5 मॉड्यूलो 26, 5 के करस्पॉन्डिंग लेटर क्या है f, दिस इज 5, दिस इज f, सो दिस इज 5 प्लस 15 इज 20, 20 इज u, ठीक है। सो ये भी सक्सेसफुली मिल गया, ओके। अब
ये और ये हमें पता था इनिशियली, ये सेकंड वर्ड और सेकंड लास्ट वर्ड, इसकी मदद से हमने ऑल्टरनेट स्पेस पे वर्ड्स जनरेट कर लिए। देखो इसकी मदद से ये हो गया, इसकी मदद से ये हो गया, ठीक है। अब कोई हो सकता है नहीं, अब इसकी मदद से हम इसको डिराइव कर सकते हैं सिमिलरली, और इसकी मदद से बाद में इसको। सो अगर इसकी वैल्यू को मैं x लूँ, सो इट इज x प्लस 21, v की वैल्यू मॉड्यूलो 26 वुड बी दिस प्लस दिस मॉड्यूलो 26 वुड बी दिस, t कितना है 19, सो x वुड बी 19 माइनस 21, देखो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, सो वी विल राइट प्लस 26 modulo 26, so this is minus 2 plus 26, that's 24 modulo 26 is 24, so this is 24 and the value is y. So 24 plus 21 is how much? That's 45, 45 modulo 26 is how much? 19, 19 is t, मिल गया हमें, ठीक है। और अब इस this plus this modulo 26 would be b, so x plus this is 24 modulo 26 is b, b is how much? 1, so x is equal to 1 minus 24 plus 26 modulo 26, which is equal to this is 3, so 3 के corresponding क्या है d, so this is 3 and this is d, 3 plus 24 is how much? 27, 27 modulo 26 is how much? 1, 1 के corresponding letter क्या है b, so this plus this modulo 26 हमें ये मिल जाएगा। so this is our decrypted word, यहाँ पे कोई भी ambiguity नहीं है। तो ambiguity कब आएगी? यहाँ पे एक बात अगर हम नोट करें तो क्या वेरिएशन आएगा, यहाँ पे हम alternate words ले रहे हैं, तो because the length of the word is even, तो ये alternate words ये second letter कवर कर रहा है, क्योंकि second और last to सेकेंड लास्ट और सेकेंड स्टार्टिंग से ये दोनों वर्ड तो हमें मिल जाएंगे इजीली, दे विल बी इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस। उसके बाद हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये जो है ये इवन पोजीशंस को कवर कर लेगा और ये ऑड पोजीशंस को कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये कब हो रहा है? जब इसकी लेंथ इवन है। अगर इसकी लेंथ ऑड होगी तो क्या सिमिलरली सारी पोजीशंस कवर हो जाएगी? देखते हैं। तो अब अगर ऑड की बात करें, सो अगर लेंथ मेरी ऑड है, ठीक है, तो अगर मान लो इनक्रिप्टेड डेटा मेरा जो है वो है KARANAB, मान लो 7 लेटर्स है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये डिक्रिप्टेड हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब अगर डिक्रिप्शन की बात करें तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो ये K यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? K is 10 आई थिंक, यस। B is 1 आई थिंक, यस, यहाँ पे B आ जाएगा। अब ये जो है, अब अभी तक जो हमने प्रोसेस समझी उसकी मदद से हम क्या कर रहे थे? दिस प्लस दिस विल गिव मी व्हाट? जस्ट अ सेकेंड, ओके, दिस प्लस दिस वुड गिव मी R, ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। देन दिस प्लस दिस शुड गिव मी व्हाट? दिस वर्ड, ठीक है। तो मान लो अगर वो सेटिस्फाई हो भी गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 है, ठीक है, ये मान लो x है, सो x प्लस 10 modulo 26 is equals to this plus this is how much? R is how much? 17, so x would be equal to 7, so this is 7 is equal to what? H. now 7 plus 1 8 modulo 26, ठीक है, that is the fifth word, that is n, ठीक है। सो 7 plus 1 is 8 modulo 26 that is 8, सो यहाँ पे I होना चाहिए लेकिन n है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको I कर देता हूँ, तो नाउ इट्स सेटिस्फाइंग 7 plus 1 is 8 modulo 26 is 8 and 8 is I, so this plus this is giving me this, ये satisfied है, so ये मैच हो गया, ठीक है। बट नाउ वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, बिकॉज अल्टरनेटिंग जो वर्ड्स होंगे वही हम यूज करके वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे, बिकॉज दिस प्लस दिस मॉड्यूलो 26 वुड बी दिस। लेकिन अभी हमारे पास अल्टरनेटिव वर्ड्स जो भी ऑड पोजीशंस है वहां पे एक भी नहीं है। इसका मतलब सभी इक्वेशन में अगर ये x है और ये y है, वी विल हैव x प्लस वाई मॉड्यूलो 26 विच इज इक्वल टू a, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। बट
x plus y can have 26 different pairs. For example, x can be 0, sorry, x can be not 26 but it can have 25 different pairs. x की वैल्यू क्या हो सकती है 1, y की वैल्यू 25. 1 plus 25 will give me how much? 26 modulo 26 is 0. Then x की वैल्यू हो सकती है 2, y की वैल्यू 24. So 1 25, 2 24, 3 23, 4 22 and so on. ठीक है. सो देर इज एम्बिग्यूटी, देर आर मल्टीपल डिक्रिप्शंस पॉसिबल. सो इस केस में हम एक तो ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए. हमने पहले देखा कि वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा था जब यहाँ पे n था, लेकिन अगर मान लेते कि वो सेटिस्फाई करता भी है, देन ऑल्सो ऑड पोजिशंस पे जो वर्ड्स है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है. देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज हियर एज वी कैन सी. So this is an ambiguous cipher and we will give the output as ambiguous. So अगर मैं कंसेप्ट को कंक्लूड करूं, देन अगर हमारी जो लेंथ है वो अगर ऑड है तो हम ambiguous प्रिंट करवा देंगे, और अगर हमारी लेंथ है वो इवन है तो हम सबसे पहले सेकंड और लास्ट सेकंड ये दोनों वर्ड्स को फाइंड कर लेंगे. वो इजीली मिल जाएंगे इंक्रिप्शन वर्ड्स का फर्स्ट और लास्ट लेटर के बेसिस पे, और फिर इसकी मदद से हम सारे इवन लेटर्स के वर्ड जनरेट कर लेंगे. जैसा कि हमने देखा x प्लस द गिवन वैल्यू मॉड्यूलो 26 विल बी दी मिडल वैल्यू ऑफ दोज टू वैल्यूज इन दी इंक्रिप्टेड वैल्यू. ठीक है, ऐसा हम करके ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसकी मदद से हम सारी ऑड पोजीशंस फाइंड कर लेंगे एंड देयर विल बी नो एम्बिग्यूटी. ठीक है. सो ये हमारा कंसेप्ट कंक्लूड हो गया. ऑड लेंथ है तो एम्बिग्यूस, इवन लेंथ है तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम जो डिक्रिप्टेड वर्ड है वो शो कर देंगे. आई होप कंसेप्ट क्लियर है. अब थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं. तो अब यहाँ पे अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो अगर इनपुट में मैंने टेस्ट केसेस और बाद में W ले लिया है मान लो, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, L इक्वल टू W.size, इसकी लेंथ क्या है वर्ड की वो मैं फाइंड आउट कर लूँगा. ठीक है. अब मान लो मैं और एक हमारा जो आंसर है वो स्ट्रिंग लेता हूँ और इसको इनिशियली W के बराबर कर देता हूँ ताकि उतनी लेंथ की स्पेस हमें मिल जाए. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे इफ L मॉड्यूलो 2 अगर 1 है तो हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे कि भाई ये तो एम्बिग्यूस है. ठीक है. और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे फॉर न्यू टेस्ट केस. वरना हम क्या करेंगे, अगर इवन लेंथ है तो अब हमें आंसर में जो डिक्रिप्टेड वर्ड है वो स्टोर करना है. ये इनिशियली आंसर इक्वल टू W इसलिए किया ताकि उतनी लेंथ की स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए इस स्ट्रिंग में, आंसर में. नाउ आंसर ऑफ 1 इज W ऑफ 0. ठीक है. जैसा कि हमने देखा था, अगर ये इनक्रिप्टेड है और ये डिक्रिप्टेड है तो यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन पुट दिस हियर एंड यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे सेकंड लास्ट में आएगा. सो वी कैन राइट आंसर ऑफ L-2 इक्वल्स टू W ऑफ L-1. ठीक है. अब ये जो है आंसर ऑफ 1 मतलब 1 3 5 ये इंडेक्सेस है उनको हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है. सो वी कैन से फॉर I इक्वल टू 1 I and we need what I plus 2, right, because I plus 1 I plus 2 इतना हमें चाहिए. so I plus 2 is less than L, I plus is equals to 2 क्योंकि हम 1 3 5 7 इसी तरह ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है. सो जो मिडल वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब यहाँ पे हमें s की वैल्यू में भी कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. सो -65 + 65 फिर कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम नंबर्स. ये मैंने जो सॉल्यूशन कोड प्रोवाइड किया है कमेंट्स में उसमें सब क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे मैं वो नहीं लिख रहा, मैं सिंपल लिख रहा हूँ. अगर न्यूमेरिकल देखें तो हमें क्या करना होगा, आंसर ऑफ I plus 1 इज सिंपली W ऑफ I plus 1 जो होगा, बिकॉज आंसर ऑफ I प्लस आंसर ऑफ I plus 2 ये हमारा आंसर क्या है, डिक्रिप्टेड वर्ड है. मॉड्यूलो 26 इज W ऑफ I plus 1, राइट. सो अगर हमें I plus 2 फाइंड करना है, सो आंसर ऑफ I plus 2 इज सिंपली W ऑफ I plus 1 माइनस आंसर ऑफ I plus 26 मॉड्यूलो 26. ठीक है. तो इससे 1 3 5 7 वो सारे इंडेक्सेस कवर हो जाएंगे. सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर
आई इक्वल्स टू एल माइनस टू, आई माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे क्या आएगा, आंसर ऑफ आई माइनस टू। अब ये हम क्या कर रहे हैं, हमने सेकेंड लास्ट वैल्यू निकाल ली, फिर उसके ऑल्टरनेट में हम सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड वैल्यू की मदद से ये सारी ऑल्टरनेट निकाली थी, तो सारी प्लेसेस कवर हो जाएगी। आंसर ऑफ आई माइनस टू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ, यहाँ पे आई माइनस वन आएगा, ठीक है, बिकॉज हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज आई माइनस वन एंड दिस इज आई माइनस टू। ये और ये हमें पता है और इन दोनों की मदद से हम ये फाइंड कर रहे हैं। डब्ल्यू ऑफ आई माइनस वन माइनस आंसर ऑफ आई प्लस 26 मॉड्यूलो 26, और इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जिसको कि आप प्रिंट करवा सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, और एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ 26 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया है, बट एक्चुअल में बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो पहले आप आस्की वैल्यू में कन्वर्ट, फ्रॉम आस्की वैल्यू आप -65 करके 0 to 25 में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल ऐड टेक द मॉड्यूलो एंड देन वापस आप उसको +65 करके कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैंने सॉल्यूशन कोड में पूरा दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा अगर कुछ डाउट बचा है तो। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। एज आई सेड, सॉल्यूशन कोड कॉमेंट्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू।